हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, प्रणाम, राम राम, राधे राधे, जय माता दी, जय महाकाल। इंडियन टीचर ऑफ ड्यूटी पे मैं यशिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये समर ब्रेक के टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आपको बताता है। आप चाहे टीचर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, या आपकी फैमिली मेंबर में कोई भी है जिसके पास अभी सफिशिएंट टाइम है अपने आप को देने के लिए, तो ये वीडियो उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अब अगर खासकर बड़े बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ जो 10th क्लास में है, 11th में है, 12th में है, 12th पास आउट है, नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं और इस वक्त में आप फ्री हो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपनी किसी भी एक स्किल के ऊपर काम करना है। ये सारे काम है मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिए हैं, वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि पहला काम आपको क्या करना है, इस समर ब्रेक के अंदर अपनी किसी भी एक स्किल के ऊपर काम करना है। अब कौन सी स्किल को सबसे पहले चूज करना है, वो आपके पास है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में इंग्लिश की फ्लुएंसी है वो आपकी बेहतर होनी चाहिए। आप यकीन कीजिए, अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छी है तो अगर आप 12th के बाद नौकरी करने के लिए जाएंगे या फिर आगे इस टाइम पे नौकरी कर रहे हैं, आप चेंज करोगे अपने फील्ड को, तो यकीन कीजिए आपका 50% स्ट्रगल है वो यहीं पर खत्म हो जाता है अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। तो पहला काम क्या करना है, अपने आप को आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए आपको अभी से पहले तैयार होना है। 12th में पास होना है, अच्छे नंबरों से आगे अच्छी जगह पे आपको जॉब करनी है, तो पहला काम क्या करना है, इंग्लिश स्पीकिंग अपनी अच्छी करनी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आपको बेहतर बनाना है। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल पहले से बेहतर है तो आप दूसरी स्किल्स को भी ऐड ऑन कर सकते हो सीखने के लिए। आप चाहो तो योगा सीख सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, आप सोशल स्किल अच्छी कर सकते हो, गेम्स के अंदर अच्छा कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप किसी दूसरी स्किल के ऊपर काम कर सकते हो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो। सेकेंड चीज जो आपको यहाँ पे करनी है, ये स्पेशली 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए है। 11th का फिलहाल तो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, बट 10th का रिजल्ट आ चुका है, तो जो 11th में जाने वाले बच्चे हैं वो इस टाइम पर फ्री हैं। तो सेकेंड काम आपको क्या करना है, आपको कम से कम 10 क्वेश्चन पर डे करने हैं और वो हर सब्जेक्ट से करने हैं। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, बहुत कम पढ़ने के लिए बोल रही हूँ। आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हर सब्जेक्ट के, जितने भी आपके चैप्टर हुए हैं। अगर आप 11th क्लास में है तो जो 10th का आपके की पॉइंट्स हैं, आपको एक बार उसको नजर जरूर लगाना है। जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको 11th में वापस से आपके काम आने वाले हैं, आपको एक नजर उस पे जरूर लगानी है। और अगर आप 12th क्लास के अंदर हैं इस वक्त, तो आपको उन चीजों पे ध्यान देना है हर सब्जेक्ट के जो आपकी क्लास के अंदर कवर हो चुका है। अगर आपके 3 चैप्टर हुए हैं तो तीनों चैप्टर के PYQ में सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। 10 से ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना टाइम अगर आप दोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, जब आप 1 जुलाई को वापस से क्लास के अंदर जाओगे ना, तो आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। तो आपको 10 क्वेश्चन, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो, चाहे वो बिजनेस स्टडी के हो, चाहे वो सोशलॉजी के हो, चाहे वो साइकोलॉजी के हो, चाहे वो उर्दू के हो, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हैं, सिर्फ जितना काम हुआ है उसके 10 क्वेश्चन पर डे आपको प्रैक्टिस करनी है। चाहे वो आपका 15 मिनट में हो, चाहे वो 1 घंटे में हो, चाहे वो आपके 6 घंटे में हो। बात समझ में आई? और लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। तीसरा काम आपको क्या करना है, एक पौधा लगाना है। और पौधा जो लगाना है आप अपने घर में भी लगा सकते हो, बाहर भी लगा सकते हो। मिनिमम एक पौधा लगाना है, बस कंडीशन ये है कि आपको उसकी केयर खुद से करनी है। और अगर हो सके तो आप एक फोटो स्टार्टिंग की और जब आपका एंड ऑफ द लास्ट डे ऑफ समर ब्रेक होगा, दोनों की लेकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
इसके साथ आप सीखोगे जब आप प्लांटेशन करोगे कि कौन सा, पहली बात तो आप चूज करोगे कि आपको अगर एक पौधा लगाना है, घर के अंदर लगाना है, तो आप कौन सा लगाओगे। अब हर पौधे की अपनी एक टेंडेंसी होती है, किसी में कम पानी की जरूरत होती है, किसी में ज्यादा पानी की जरूरत होती है, किसी को धूप ज्यादा चाहिए होती है, किसी का कम धूप में भी काम चल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी आप मैनेज कर पाओ उसके अकॉर्डिंग आपको एक पौधा वहां पर लगाना है। अगला काम आपको क्या करना है, आपको एक बुक पढ़नी है। कौन सी बुक पढ़नी है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। आपको पहली बुक रीडिंग है, अगर आपने अभी तक नहीं की है, वो यहाँ पर मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिया है, तो आप इसको जरूर विजिट कीजिएगा। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स नाम की बुक है, बहुत अच्छी है बेटा। एक बुक रीडिंग आपको इस समर ब्रेक के अंदर पक्का करनी है। आप देखना आपको बहुत चेंज अपने अंदर नजर आएगा। एटॉमिक हैबिट है, सबसे पहली बुक होनी चाहिए जो आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो। अगर ये पढ़ रखी है तो आप दूसरी बुक्स हैं जो मैंने यहाँ पे रिकमेंडेशन के अंदर आपको दी है, आप उनको भी स्टडी कर सकते हो। अगर इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी बुक रीडिंग कर सकते हो। अगला काम आपको क्या करना है, अपनी सराउंडिंग से आपको अवेयर रहना है। मतलब हर रोज की एक चीज आपको पढ़नी है। अगर आप खाली बैठे हैं, मान लिया आप जानना चाह रहे हैं कि फ्रिज कैसे काम करता है, लाइट कैसे काम करती है, हम कैसे इमेजेस को देख पाते हैं, अगर किसी ने कुछ अचीव किया है तो वो उस सीढ़ी तक कैसे पहुंचा है, कोई भी चीज है, किसी भी एक चीज से जो आपके सराउंडिंग से आप किसी चीज को अगर क्लिक कर पा रहे हैं, एक चीज आपको क्लिक करनी ही करनी है और उसके ऊपर आपको काम जरूर करना है। तो ये भी आपको अपनी हैबिट में डालना है कि एक नई चीज है वो आपको डेली सीखनी है। और मैं आपको इतना यकीन के साथ कहती हूँ कि आप आज अपने आप को देख लीजिए और आज से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल के बाद आप अपने आप को अपने साथ वालों के साथ ऑब्जर्व करके देखिएगा। आप दोनों में जमीन आसमान का फर्क आपको अलग से दिखाई दे जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं वो बहुत बड़ा मेजर रोल आपका प्ले करती हैं। जैसे अगर आप योगा करते हैं उसका इफेक्ट आपको एक दिन में नजर नहीं आता। आप डेली थोड़ी कसरत करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट आपको थोड़े टाइम के बाद अपनी सेहत के अंदर दिखाई देता है। अगर आप हेल्दी खाना खाते हो, एक दिन खाओगे, 4 दिन नहीं खाओगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप डेली अपना हेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हो तो आपको 10 दिन के बाद, थोड़े महीनों के बाद आपको अपनी शरीर के अंदर और अपने लाइफस्टाइल के अंदर अलग से चेंज आपको नजर आ जाएगा। अगर आप आज आपने मान लिया फास्ट फूड खाया, कल खाया, परसों खाया, तो महीनों के बाद जब आप अपनी ही फोटो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा वेट गेन कैसे हो रहा है, या फिर मुझे कुछ और बीमारी लग रही है, या फिर मेरी शरीर के अंदर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, वो थोड़ी टाइम के बाद आपको ऑब्जर्व होता है। तो कहने को छोटी छोटी आदतें हैं लेकिन आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इवन आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी अचीव करना चाहते हो, कई बार ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, टाइम से सोना, टाइम से उठना, अपने आप को टाइम देना, छोटा थोड़ा थोड़ा करके हर चीज के बारे में सीखना, बड़ों का मान सम्मान करना, पेशेंस रखना, ये जो छोटी छोटी आदतें हैं आपकी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज कर देती हैं और एक पॉजिटिव वे के अंदर चेंज करती हैं। तो आप इस समर ब्रेक में इसे जरूर अपनाइएगा। सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको अपनी किसी एक हैबिट के ऊपर काम करना है। वो हैबिट कुछ भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो अपनी हैबिट को, क्योंकि हर इंसान को पता है, इतना पता होता है कि ये मेरी अच्छी आदत है, ये मेरी बुरी आदत है। तो कौन सी आदत है आप जिसको चेंज करना चाहते हो, ठीक है, एक छोटी सी शुरुआत आपको इस समर ब्रेक के अंदर करनी है। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, टाइम से रात को सोना हो, सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना हो डेली रूटीन के हिसाब से, मेडिटेशन करना हो, योगा करना हो आपके पास, या फिर सुबह उठ के माँ पापा के पैर छूना हो, सबके साथ अच्छे से पोलाइटली बात करना हो, पेशेंस के साथ बात करना हो। तो कोई भी एक हैबिट है, किसी भी एक चीज के ऊपर आपको अपने लिए काम करना है। तो आप मुझे लास्ट में बताना समर ब्रेक के अंदर कि आपने किस हैबिट के ऊपर काम किया है और कितना उसके अंदर आपको चेंज देखने को मिला है, और ये जो मैंने वीडियो बनाई है इससे आपको कितना फायदा हुआ
है, क्या ये आपके काम आई है, तो आप प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।